बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किला चंद्रपाल की फतह। महमूद ने किला चंद्रपाल का रुख किया। राजा चंद्रपाल ने यह देखकर मुसलमानों से मुकाबला करना अबस और मुश्किल है, राह फरार अख्तियार की। वो अपने बीवी बच्चों और बेशकीमत जवाहरात वगैरह लेकर करीब की पहाड़ियों में जा छुपा। महमूद ने इस किले के बकिया मालो असबाब पर कब्जा कर लिया। राजा चंद राय पर हमला। किला चंद्रपाल की फतह के बाद महमूद ने करीब ही के एक मगरूर और सरकश राजा चंद राय से दो हाथ करने का फैसला किया। चंद राय ने भी चंद्रपाल ही की तकलीद की और अपने अहलो-अयाल के पहाड़ों में जाकर छुप गया। मोरखेन का बयान है कि चंद्रपाल के पास एक निहायत ही ताकतवर और कोहे पेकर हाथी था जो पूरे हिंदुस्तान में अपना सानी न रखता था। महमूद ने इस हाथी को खरीदने के लिए बार बार कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब न हुआ था। चंद राय के फरार के बाद वो हाथी इत्तेफाक से एक रात बगैर फेल बांध के अपने थान से भागा और महमूद के खेमे के करीब आकर खड़ा हो गया। महमूद इस हाथी को यूं अचानक अपने कब्जे में देखकर बेहद खुश हुआ, क्योंकि ये हाथी बगैर किसी मेहनत और मुआवजे के महज आयद खुदाबंदी से मिला था। लिहाजा महमूद ने इस खुशी में एक बहुत बड़ा जश्न मनाया और इस हाथी का नाम खुदादाद रखा और इसे अपने हमरा गजनी लेकर आया। अरूस फलक मस्जिद की तामीर। जब सुल्तान महमूद अपने दारुल सल्तनत गजनी वापस पहुंचा तो उसने हुक्म दिया कि इस तमाम मालो गनीमत की फहरिस्त बनाई जाए और कीमत का अंदाज़ा किया जाए जो इस सफ़र में हाथ लगा है। फ़ौरन इस हुक्म शाही की तामील की गई। हिसाब करने से मालूम हुआ कि इस सफ़र में 20,000 अशरफियाँ, कई लाख रुपए, 50,000 लोंडी गुलाम, 350 हाथी और दूसरी बहुत सी बेशकीमत अशिया सुल्तान महमूद के हाथ आई हैं। सुल्तान महमूद का सफ़र चूँकि बड़ा कामयाब रहा था और इसे मुतअद्दिद फतूहात नसीब हुई थी, इसलिए इसने हुक्म दिया इस नेमत खुदाबंदी के शुक्रिया के तौर पर गजनी में एक जामिया मस्जिद तामीर की जाए। इस इमारत को संगे मरमर से बनाया जाए और देगर बेशे कीमत और गिरा कदर पत्थर, मरबा, मसदस, मसमन और मदवर हर सूरत के तराश कर इस इमारत में नस्ब किया जाए, ताकि देखने वाले इमारत की खूबसूरती और मतानत से मुतासिर हों और साहिब इमारत की हिम्मत आली की दाद दें। जब यह मस्जिद तैयार हो गई तो सुल्तान महमूद ने इसको बड़े सलीके से आरास्ता किया। खूबसूरत कंदेलों से इसे बका नूर बना दिया। रोशनी की कसरत और आराइश की खूबी की वजह से लोग इस मस्जिद को रूसे फलक कहने लगे। इस मस्जिद के साथ ही सुल्तान महमूद ने एक आलीशान मदरसे की बुनियाद डाली और मदरसे के कुतब खाने में नायाब और आला कुतब जमा की। मस्जिद और मदरसे के अखराजात के लिए बहुत से देहात वक़फ़ कर दिए गए ताकि तलबा, मदरसीन और देगर अमले की ज़रूरियात पूरी हो सके। महमूद का मस्जिद और मदरसे को तामीर करवाना अमीरों और आन सल्तनत के लिए मशल राह साबित हुआ और उन्होंने अपने बादशाह की तकलीद की। इसका नतीजा ये हुआ कि एक मुख्तसर से अरसे में गजनी में बेशुमार मस्जिदें, दरसगाहें, सराएं और खानकाहें तामीर हो गई। चंद नवादर सफ़र कनूज में सुल्तान महमूद के हाथ जहाँ और बहुत सी बेशे कीमत अशियाई, वहीं एक अजीबो गरीब मुर्ग भी था जो अपनी खूबसूरती शक्ल के लिहाज से कमरी से मुशाबा था। इस मुर्ग की ये खासियत थी कि जिस जगह मौजूद होता, अगर वहाँ कोई जहर आलूद खाना लाया जाता तो इस पर इस्तराब की हालत तारी हो जाती और इसकी आंखों से बेख्तियार आंसू गिरने लगते। इस अजीबो गरीब परिंदे को सुल्तान महमूद ने चंद देगर गिरा कदर तहाइफ के साथ खलीफतुल कादिर बल्ला अब्बासी के पास बगदाद भिजवा दिया। इस मुर्ग के अलावा एक अजीबो गरीब पत्थर भी महमूद को मिला था। इस पत्थर की ये खासियत थी कि अगर किसी शख्स के जिस्म पर कोई जख्म होता और वह कितना ही कारी क्यों न होता, इस पत्थर को घस कर इस पर लगा दिया जाता तो वह जख्म फ़ौरन ही मंदमल हो जाता। फतहनामा महमूद।
सुल्तान महमूद ने सन 410 हिजरी में एक फतहनामा जिसमें इसकी तमाम हिंदुस्तानी फतूहात की तफसील दर्ज थी, खलीफा बगदाद की खिदमत में अरसाल किया। जब ये फतहनामा खलीफा को मिला तो उसी वक्त एक बहुत बड़ी महफिल इस गज से मुनक़िद की गई कि ये फतहनामा खुदा के बंदों को बुलंद आवाज़ सुनाया जाए। लोगों ने जब इस फतहनामे को सुना तो बेख्तियार खुदावंद बारी ताला का शुक्रिया अदा किया और कुफ्र व जुल्मत की तबाही ताराजी पर मसरत का इजहार किया। ने सुल्तान महमूद की जुर्रत हिम्मत की वजह से इसकी फतह कामरानी नसीब हुई थी। तमाम लोगों पर यह हकीकत वाज़ह हो गई थी कि अरब अजम, रूम और शाम में जो कारनामे सहाबा किराम ने सरअंजाम दिए वही बईना हिंदुस्तान में सुल्तान महमूद की ज़ात से ज़हूर में आए, जिनकी वजह से महमूद ने दीनो दुनिया दोनों जगह सआदत हासिल की। बदियों की सरजनिश। सन 412 हिजरी का वाक़या है कि उलमा और जाहिदों के एक गिरोह ने सुल्तान महमूद की खिदमत में गुजारिश की कि आप हर साल हिंदुस्तान जाकर तो कुफार से मारका राई करते हैं और वहाँ मजहब इस्लाम की तरवीज व इशाअत का मुक़द्दस फरीज़ा अंजाम देते हैं, लेकिन आपने अब तक बैतुल्लाह के रास्ते नज़र नहीं की। एक मुद्दत से काबे का रास्ता बदवियों और करमतियों की राहज़नी की वजह से बंद पड़ा हुआ है और मुसलमान लूट मार की वजह से हज के सवाब से महरूम है। ये जाहिर है कि खिलाफत अब्बासी में अब इतनी कुव्वत नहीं रही कि वो इस मुक़द्दस रास्ते को इन राहज़नों से पाको साफ़ करे। लिहाजा ये ज़रूरी है कि आप ही इस सिलसिले में कोई इक़दाम फरमाएं। सुल्तान महमूद ने इस इल्तिजा को कबूल किया और अपनी सल्तनत के काज़िल क़ज़ा अबू मोहम्मद नासिर नासही को हाजियों के एक काफ़िले का अमीर मुकर्रर किया और बदवियों को लूट मार से बाज रखने के लिए 30,000 अशरफियाँ अबू मोहम्मद नासही के सुपुर्द की और काफ़िले को मक्के की जानिब रवाना किया। इस काफ़िले के साथ गजनी के बहुत से अमीर और सरदार भी हज बैतुल्लाह के लिए रवाना हुए। कुछ दिनों बाद ये काफ़िला मुख्तलिफ मंजिलें तय करता हुआ एक जंगल में पहुंचा और फैद नामी एक मकाम पर क़याम किया। बदवियों ने मामूल के मुताबिक इस काफ़िले को लूटना चाहा। अबू मोहम्मद नासही ने बदवियों से सुलह करनी चाही और 5,000 अशरफियाँ उनके पास भिजवाई ताकि वो अहले काफ़िला को दक न दें, लेकिन बदवियों के सरदार हमाद बिन अली ने सुलह करने से इनकार किया और अपने साथियों को लूट मार का हुक्म दिया। जब बदवियों ने काफ़िले पर छापा मारा तो अहले काफ़िला ने इन्हें मुंतशिर करने के लिए तीर चलाना शुरू कर दिए। इत्तफाक से एक तुर्की गुलाम जो माहिर तीर अंदाज था का तीर बदियों के सरदार हमाद बिन अली के सर पर लगा। वो इस सदमे की ताब न लाकर घोड़े से गिर पड़ा। बदियों ने फ़ौरन इसको उठाया और अहले काफ़िले के सामने भाग गए। इस हादसे के बाद अबू मोहम्मद नासही माँ अपने काफ़िले के रास्ते की तमाम मुश्किलात को झेलते हुए काबे तक पहुँचे और हज करने के बाद सही सलामत गजनी वापस आए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।